हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बहुत टेंशन हो रही है, कॉफी पियो, टेंशन दूर हो जाएगा। ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा। नहीं, अभी 1-2 महीना चलेगा। दो तीन महीना चलेगा और चैप्टर ये। चलिए तो शुरू किया जाए। शायरी यार, स्टॉक खत्म हो गई है शायरी की। कल एक सुनाए थे ना। कहाँ से लाए डेली इतनी शायरी है? देखते हैं, स्टॉक में होगी तो सुना देंगे। नहीं है भाई। हाँ, मोटिवेशनल शायरी है, ठीक है, बट रिपीट हो जाएगा। रिपीट भी तो नहीं करना चाहते। चलो थोड़ा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। कुछ याद आएगा तो सुनाएंगे, अभी पढ़ाई करते हैं। तब तक मुझे कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। याद आएगा तो सुनाएंगे। याद आ जाएगा, ठीक है। अभी आ नहीं रहा है, शायरी आ नहीं रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। जब जोर से आ जाएगा तो सुना देंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया था जनाब हमने? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पढ़ा था और बीटा डी प्लस ग्लूकोज पढ़ा था। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या मतलब था कि पहले कार्बन का OH राइट में रहेगा, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज का क्या मतलब था कि पहले कार्बन का OH लेफ्ट में रहेगा। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपने समझ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जाना कि हम लोग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग देखे कि आपका इसमें क्या होता है। जो कार्बन नंबर 5 पे OH ग्रुप रहता है, ये क्या करता है, ये जाके कार्बन नंबर 1 पे अटैक कर देता है और साइक्लिक बन जाता है, ठीक है। फिर हमने ये जाना कि ये आपका एक प्यूरान का स्ट्रक्चर है। तो प्यूरान में भी क्या है, आपका ये प्यूरान का स्ट्रक्चर है, तो कुछ हद तक प्यूरान जैसा ही आपका ये साइक्लिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, जिसको इस फॉर्म में लिखा गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, इसका नाम रखा गया जस्ट रिलेटेड टू दिस, क्योंकि इसी के जैसा ही है। तो ये हो गया ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा का मतलब आपका OH नीचे रहेगा, बीटा का मतलब आपका OH पहले कार्बन का ऊपर रहेगा। नीचे का मतलब राइट और ऊपर का मतलब लेफ्ट, ये मतलब हुआ था। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था।
ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं फ्रक्टोज पे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रक्टोज पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग फ्रक्टोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रक्टोज क्या है। फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज कैसे बनता है, एक मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रक्टोज बनाने का। आप लोग थोड़ा बताइएगा कमेंट में कि फ्रक्टोज कैसे बनता है। कमेंट में थोड़ा बताइएगा फ्रक्टोज कैसे बनता है। फ्रक्टोज कैसे बनता है? एक मेथड आप लोग सीख चुके हैं फ्रक्टोज बनाने का। फ्रक्टोज कैसे बनेगा? दिमाग पे जोर डालो, याद करो। सुक्रोज से बनता है। जी हाँ, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये आपका सुक्रोज होता है C6। C6 सुक्रोज क्या होता है? C6H12O6 होता है, O6 होता है ग्लूकोज, और फ्रक्टोज भी यही रहता है C6H12O6। ठीक है, और ये बनता है हाइड्रोलिसिस से। देखिए फॉर्मूला अभी याद नहीं भी रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। जैसे मैं निकाल रहा हूं C12, ठीक है, और H हो जाएगा, 24 है तो 20, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? क्या होता है सुक्रोज का फॉर्मूला? C12H22। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? H22 होता है ना? हाँ 22 होगा, क्योंकि यहां पर 2 जाएगा तो 22 2 24 हो जाएगा। तो C12 C12H22 O कितना होगा? O कितना रहेगा? कुछ गलत किया हूं? क्या होता है फॉर्मूला सुक्रोज का? क्या होता है? O11। सही है, यही होता है सुक्रोज का फॉर्मूला, यही होता है। बताओ। या तो कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, क्या होगा? आप ये सोचिए, यहां पर 6 6 12, तो 12, ठीक है, और 12 12 24, तो 22 और 2 24, ठीक है, 6 और 6 12, तो 11 और 1 12, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये आपका सुक्रोज है, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज बनेगा, प्लस में फ्रक्टोज बनेगा। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज क्या है आपका? ठीक है, ये अल्डोज है, लेकिन ये कीटोज है। ठीक है, ये इसमें क्या रहता है? कीटो हेक्सोज। इसका क्या मतलब है? कीटो हेक्सोज का क्या मतलब है कि इसमें कीटोन ग्रुप रहेगा और 6 कार्बन रहेगा। कार्बन कितना रहेगा? 6 रहेगा। और इसमें क्या था? ये आपका एल्डोहेक्सोज था, तो इसमें क्या था? अल्डिहाइड था और प्लस 6 कार्बन था। ये दोनों में डिफरेंस था, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया। इट इज obtained along with the glucose by hydrolysis of disaccharides सुक्रोज। ये डाइसेक्राइड्स, ठीक है, ये क्या है? डाइसेक्राइड्स है, क्योंकि इससे क्या मिल रहा है? 2 आपको मोनोसेक्राइड्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। इट इज अ नेचुरल मोनोसेक्राइड्स फाउंड इन फ्रूट्स। फ्रक्टोज कहां पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। ठीक है, और हनी में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इट इज इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज एज ए स्वीटनर, स्वीटनर के रूप में यूज किया जाता है।
इट इज ऑल्सो एंड इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है। तो ये अभी तक फ्रक्टोज के बारे में हमने जान लिया। फ्रक्टोज कहां कहां मिलता है? फ्रक्टोज आपका फ्रूट्स में मिलता है मेनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका जस्ट लाइक ग्लूकोज ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए यहां पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर हम लोग बनाना सीखते हैं, तो हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ कंपेयर करेंगे। तो अभी पहले हम C6H12O6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं? ग्लूकोज का, ठीक है। तो बनाइए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन C डबल बॉन्ड OH हो गया ये तो, ठीक है। फिर कार्बन नंबर ऐसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है। पहला कार्बन लेफ्ट राइट, राइट फिर लेफ्ट होगा, और इसमें क्या रहेगा? फिर 2 बार राइट, ऐसे ही जो होता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब हम बनाएंगे C6H12O6 फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? अल्डिहाइड है, इसमें आपका कीटोन होगा। आप यहां देख सकते हैं इसमें क्या है? दूसरे कार्बन पे कीटोन है, ठीक है। देखिए पहले कार्बन पे तो कीटोन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कीटोन के लिए जरूरी क्या है कि उसके दोनों अगल बगल में 2 कार्बन हो, तो यहां पे कीटो ग्रुप हो सकता है। तो पहले कार्बन पे हो ही नहीं सकता कीटो ग्रुप, तो दूसरे कार्बन पे आपका कीटो ग्रुप होगा। तो ऊपर में आ जाएगा CH2OH, नीचे में C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ठीक है। फिर देखिए फिर आपको क्या मिलेगा? OH और 2 OH, ठीक है। OH H OH H OH H, ठीक है। और क्या है? और लास्ट में आपका CH2OH। तो आप दोनों में कंपैरिजन करिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहला, इसमें कीटो ग्रुप है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। ये कीटो ग्रुप कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 2 पे आपका कीटो ग्रुप है, ठीक है। और बाकी आपका लगभग सिमिलर चल रहा है। देखिए इसका थर्ड नंबर का OH लेफ्ट में है, इसका भी लेफ्ट में है। फोर्थ का OH राइट में है, इसका भी राइट में है। फिफ्थ का OH राइट में है, इसका भी राइट में है। ये 6 है, जहां CH2OH है, CH2OH है, ठीक है। तो सब सेम है, बस सेकेंड ग्रुप पे आपने क्या लगा दिया है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, सॉरी, हाँ, ये क्या होता है? ये क्या है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना। तो इसका OH किधर है? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। तो ये D होगा कि L होगा? ये कैपिटल D होगा कि कैपिटल L होगा? बताइएगा जरा, ये क्या होगा? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट आपने देखा था, कैपिटल D होगा कि कैपिटल L होगा? बताइए, कैपिटल D होगा कि कैपिटल L होगा? कैपिटल D होगा कि कैपिटल L होगा? क्या होगा? यहां पर OH किधर है? ठीक है, OH किधर है? राइट में। अगर OH राइट में है, जैसे यहां पर देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, आप देख लीजिए जो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां मिल रहा है 5वें नंबर कार्बन पे, वही कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां 5वें नंबर पे कार्बन पे मिल रहा है। तो अगर ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है? डी है, ठीक है, ये डी ग्लूकोज है, तो ये भी क्या होगा? डी फ्रक्टेज होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डी डिसाइड करने में लास्ट कायरल कार्बन देखते हैं। तो लास्ट कायरल कार्बन क्या है? लास्ट कायरल कार्बन ये वाला है, ठीक है। ये कायरल कार्बन नहीं है तो इसको नहीं देखते, लास्ट कायरल कार्बन को देखते हैं और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं। तो ये आपका अगर OH राइट में है तो डी लिखते हैं, तो अगर ग्लूकोज डी है तो ये भी क्या हो जाएगा? डी फ्रक्टोज होगा। क्या होगा?
डी फ्रक्टोज होगा। बताइए, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए भाई साहब देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा फ्रक्टोज ऑल्सो हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। फ्रक्टोज का भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन कीटोनिक ग्रुप एट द कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे कीटोनिक ग्रुप रहता है एंड 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन क्या रहेगा? स्ट्रेट चेन में रहेगा जैसा ग्लूकोज में होता है। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इट इज लेबोरेटरी कंपाउंड। ये लेबोरेटरी होता है, मतलब इसमें माइनस आएगा। ठीक है, ये आपका क्या था? ग्लूकोज क्या था बताइए? डेक्स्ट्रो था कि लेबो था? ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो हम लोग लिखते हैं डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये प्लस होता है, लेकिन आपका फ्रक्टोज माइनस होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी माइनस फ्रक्टोज लिखते हैं। ठीक है, इसमें माइनस लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इसका रोटेशन लेवो रोटेटरी है। ये लेवो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये अपोजिट है इसके रोटेशन में। प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन में अपोजिट चीजें हैं यहां पे। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लेवो का केस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज डी माइनस लिखते हैं फ्रक्टोज। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज शोन हेयर। ओपन चेन दिखाया गया है। It also exists in cyclic form, which are obtained by addition of OH group at carbon number 5, and the ring thus formed is a 5-member ring and is named as furanose with the analogy with the furan. Furan is a 5-member cyclic compound. चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, ये आपका फ्यूरान है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको ऑर्गेनिक में बताया गया है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये फ्यूरान है। ये फ्यूरान है, पढ़ा हुआ है ना? ये फ्यूरान है। तो देखिए क्या किया जाता है, जैसे ग्लूकोज में आपने देखा था, ग्लूकोज में देखा था कि आपका इन द केस ऑफ ग्लूकोज क्या हो रहा था, ये 5वें कार्बन नंबर का जो OH था जाके अटैक कर दे रहा था अल्डिहाइड ग्रुप पे। तो यहां पर भी जो 5वें कार्बन नंबर का OH है, ये क्या करेगा? जाके अटैक कर देगा कीटोन ग्रुप पे। ठीक है, यहां पे अटैक कर देगा, तो ये 5वां कार्बन और दूसरा कार्बन ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे ये ज्वाइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर दिखाया गया है कि ये जो 5वां कार्बन है और जो दूसरा कार्बन है, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो देखिए जब तक ऐसे लिखा हुआ है आपको फील नहीं आएगा, ये बात हमको पता है। तो आपको फील दिलाने के लिए हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको फील आए। ठीक है, तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे खुद से, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। और मेरे साथ साथ आप लोग भी क्लास में ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ठीक है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करिए, तभी होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करिए, तभी आपसे ये बनेगा। तो सब लोग फटाफट आप लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अपने अपने कॉपी में ड्रॉ करिए। मैं वेट कर रहा हूं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अपने अपने कॉपी में बिना स्ट्रक्चर देखे ड्रॉ करिए। अभी याद करिए। ठीक है, अभी याद करिए। तो देखिएगा, एक बहुत अच्छी लाइन मिली है जनाब की, जागना भी कबूल है। ठीक है, जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर। जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, तेरे एहसास में जो सुकून है वो नींद में कहा। ठीक है, जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, तेरे एहसास में जो सुकून है वो नींद में कहा। आहा, चलिए तो ये स्टडी के लिए ही था। तुम क्या समझे, ये तो पढ़ाई के लिए ही था ना। तुम पढ़ाई के लिए जागो,
ठीक है, जो पढ़ाई का, पढ़ने के बाद जो एहसास है, सक्सेस को पाने का जो एहसास है, सक्सेस के लिए जो मेहनत करने का एहसास है, वो नींद में था। तो ये पढ़ाई के लिए ही था भाई। तुम क्या समझे? ओ हो। भावनाओं को समझो। सर उसने सुकून ही छीन लिया। हैं? रिलैक्स गाइस, यस रिलैक्स, पढ़ाई की बात हो रही थी। तो हम लोग चलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या होगा, दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप आएगा, ऊपर वाले कार्बन पे, ठीक है, क्या होगा, OH रहेगा और 2H रहेगा, यही ना होगा, CH2OH। ठीक है, ऊपर वाले कार्बन पे ऐसा रहेगा, है ना। अब क्या होगा, अब ये पूरी तरह से ग्लूकोज जैसा हो जाएगा। तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट में रहता है, इसका भी लेफ्ट में रहेगा। अब राइट में रहेगा और 2 राइट में रहेगा। तो ये लेफ्ट राइट भाई अच्छे से समझना है। तो इसमें खास बात क्या है कि जो पहला कार्बन है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन सेम है। देखो फर्स्ट कार्बन पे भी क्या है, इसको चलो ऐसे ही लिख देते हैं, सिंपल बनाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जनाब, जनाब आली आपका क्या होगा। ये आपका CH2OH है, ये भी CH2OH है। तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन बिल्कुल सेम है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा कि आपका जो फिफ्थ कार्बन वाला ये कार्बन, ये जाके अटैक मार देगा कहां पे, यहां पे। ठीक है, ये जाके यहां पे अटैक मार देगा। थोड़ा सा हम इसको अच्छा से बनाते हैं। क्या होगा, ये जाके यहां पे अटैक मार, तो अटैक मारेगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जब भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बोनिल कार्बन पे कोई अटैक मारता है तो क्या होता है, ये ऐसे टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और ऊपर वाले पे निगेटिव, नीचे वाले पे पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहां जाके H+ जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चरवा कैसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH2OH में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, यहां पर OH आ जाएगा, आएगा ना OH। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा यहां का। ठीक है, H+ निकल के जाके उसके साथ चिपक जाएगा, मतलब ये भी टूट जाएगा ना, H+ और O- में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका O- इसके प्लस से जुड़ जाएगा, और यहां जो माइनस है यहां जाके H+ जुड़ जाएगा। तो H+ जुड़ गया। ठीक है, कहां पे, इस कार्बन से का OH बन गया यहां इस कार्बन पे। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इस OH को इधर दिखा देते हैं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर दिखा लो। अब आ जाओ, अब क्या किया जाए, अब ये कार्बन नंबर 2 हो गया, 3 पे आइए। तो 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। 4 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। फिफ्थ में छेड़छाड़ होगा। फिफ्थ का जो ऑक्सीजन है ये अब रिंग में आ जाएगा। अब फिफ्थ का ऑक्सीजन कहां जाके जुड़ेगा, ठीक है, यहां जाके जुड़ जाए। ठीक है, और इसके नीचे यहां पर तो H रहेगा ही रहेगा, और ये CH2। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का, जो यहां पर आपको दिखाया भी गया है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 1, देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो CH2OH है इसको ऊपर ना लिख के इधर लिख देंगे तो कोई छटपटाहट है क्या, वैसे लिख दीजिए CH2OH को। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डर है, कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए जनाब, जनाब जनाब, भाई साहब।
बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि ये फ्यूरान जैसा है। तो अल्फा डी माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि लेबोरेटरी है, डी है। अल्फा क्यों लगाएंगे? क्योंकि OH किधर है? OH अगर राइट में है तो क्या हो जाएगा? अल्फा होगा, जस्ट लाइक बिफोर, तो अल्फा होगा। यहां OH लेफ्ट में है तो ये क्या होगा? बीटा होगा। तो लेफ्ट राइट समझ में आ गया। तो ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरानोज किससे आ रहा है? फ्यूरान से आ रहा है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर फ्यूरान जैसा है, ठीक है। क्योंकि फ्यूरान में आप कार्बन टोटल नंबर अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, रिंग में 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। यहां भी रिंग में 4 कार्बन है, देखिएगा यहां भी रिंग में 4 कार्बन है। कैसे? 1, ठीक है, 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन। तो ये फ्यूरान जैसा ही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो फ्रक्टोफ्यूरानोज में कोई डाउट है? बताइए, फ्रक्टोफ्यूरानोज में कोई डाउट है? चलिए, क्लियर है। अब देखिए, अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बन चुका है। अब 2 एनोमर्स, ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के एनोमर्स है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनोमर्स है। चलिए, इसको हम बना भी देते हैं। इसी को हम क्या करें? इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इधर ले आते हैं। और हम यहां पर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा पलट देते हैं। यहां पे कार्बन लगा देते हैं और अब की OH को इधर लिख देते हैं और CH2OH को इधर लिख देते हैं और लाके ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या होगा? ये अल्फा डी माइनस, ठीक है, और अल्फा डी माइनस इसका नाम होगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका OH लेफ्ट में है। तो बीटा डी माइनस, ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरानोज हो जाएगा। क्लियर है? ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या, इसका हॉवर्थ हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं, जिनका सिर्फ OH में डिफरेंस है। अल्फा बीटा एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। क्या नाम होता है इनका एक दूसरे का? एनोमर्स। ये क्या है? एक दूसरे के एनोमर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? 2 एनोमर्स ऑफ द फ्रक्टोफ्यूरानोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉवर्थ, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, इसको हम लोग सीखते हैं। तो कल हमने सीखा था, आज हम लोग फिर से इस चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं हॉवर्थ बनाने। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर 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 इधर। अब हम लोग इसका क्या बनाने जा रहे हैं? हॉवर्थ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हॉवर्थ। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, बनाते हैं स्ट्रक्चर अल्फा। अल्फा का क्या होगा? कार्बन 1 आएगा, OH इधर रहेगा, ठीक है, इधर में क्या होगा? कार्बन 1 आएगा, OH इधर रहेगा, इधर में CH2OH रहेगा, ठीक है। और आपका फिर दूसरा कार्बन, ये 1 कार्बन, नहीं सॉरी, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, फिर एक OH आपका तीसरा कार्बन का लेफ्ट में आएगा, H रहेगा, चौथा कार्बन राइट में आएगा, H रहेगा, पांचवा कार्बन का O जाके जुड़ेगा, इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पे रहेगा CH2OH। अब हम लोग क्या करना है? इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। देखिए, तो आपके पास कितने मेंबर का रिंग है, इस पे फोकस करिए। रिंग में कितने आटम दिखाई दे रहे हैं? 1, नंबरिंग करिए, 4 4 5, ठीक है,
ये आपके 5 तो टोटल हो गए। रिंग में कितने एटम दिख रहे हैं? रिंग में टोटल रिंग, तो रिंग आपका कौन सा है? देखिए ध्यान से देखिए, रिंग कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, रिंग कौन सा है। देखिए ये आपका रिंग है, दिस इज योर रिंग, ये आपका रिंग है, ठीक है। इसी को अब हम लोग क्या करना है, हॉवर्थ में बनाना है, एक्चुअल में बनाना है, ठीक है। इसी को एक्चुअल में हम लोग को बनाना है, चैट ऑफ कर देते हैं, एक्चुअल में बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस चीज को सीखते हैं, इसको एक्चुअल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे इस चीज को सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको एक्चुअल में बनाना है, ठीक है। तो एक्चुअल में कैसे बनेगा देखते हैं, हॉवर्थ में कैसे बनेगा देखते हैं। तो कितने एटम है पहले ये देखिए, एक एटम है रिंग में, 2 3 4 5, टोटल 5। तो कितने मेंबर की रिंग बनानी है? 5 मेंबर की रिंग बनानी है। तो 5 मेंबर की रिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर की रिंग देखिए आपको यहां पर बनाया भी गया है, ये आपका 5 मेंबर का रिंग ऐसा होता है। तो हम लोग 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, तो एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं पहले, ठीक है। फिर ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। तो कितने एटम हो गए? 1 2 3 4, फिर ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है। क्लियर है? ऐसे बना दिया। तो इन जहां जहां कुछ नहीं लिखा है बीच में एक ऑक्सीजन डाल देंगे। तो ये आपका कार्बन है, ठीक है। जो हम डॉट से दिखा रहे हैं ये सब क्या है? कार्बन है। तो यहां पर एक ऑक्सीजन डाल दिया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो अब नंबरिंग करनी है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 है इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये रिंग का कार्बन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये किसका कार्बन नंबर 1 है? रिंग का कार्बन नंबर 1 है। ये जो कार्बन नंबर 1 बता रिंग का, तो रिंग का कार्बन 1 कौन है? ये वाला, ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। आपका एक्चुअल में कार्बन नंबर 1 ये वाला है, जो ऊपर था यहां लिख दिया। ये रिंग का कार्बन नंबर 1 ये वाला है, ठीक है। अब इसका OH किधर है? राइट में। तो राइट का मतलब क्या होता है? डाउन। देखिए राइट का मतलब क्या होता है? डाउन। देखिए यहां भी राइट का मतलब होता है डाउन और लेफ्ट का मतलब अप, ठीक है। ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो यहां पर अब बनाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो देखिएगा जो राइट में है OH, तो इसका मतलब डाउन, तो OH आप ऐसे लिख दीजिए। और लेफ्ट में क्या है? CH2OH, तो CH2OH लेफ्ट में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, इस कार्बन का काम हो गया, इस कार्बन पे आए, ठीक है। तो इस कार्बन पे राइट में क्या है? H है, तो राइट का मतलब डाउन, तो H कहां आएगा? डाउन में, और OH कहां जाएगा? अप में, ठीक है। बन गया। आगे बढ़िए, इस कार्बन पे राइट में क्या है? OH, राइट का मतलब डाउन, ठीक है। और लेफ्ट का मतलब क्या है? H, ठीक है। ऐसे लेफ्ट अप, ठीक है, राइट डाउन, राइट, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो देखिए पहले वाला अप डाउन, ठीक है, अप डाउन अप डाउन, ठीक है, अप अप डाउन डाउन, ठीक है, ठीक है, ये अप डाउन, ठीक है। अब हम लोग आ गए इस कार्बन पे, ठीक है। तो इस कार्बन से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है 5वें नंबर कार्बन पे? तो इस कार्बन से, कार्बन नंबर 6 है, एक तो कार्बन नंबर 6 जुड़ा हुआ है और दूसरा रिंग जुड़ते, एक आप ऑक्सीजन जुड़ते, एक तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक आप यहां पे क्या लगा देंगे? CH2OH लगा देंगे, आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका इस कार्बन पे क्या है? CH2OH और H2OH और H भी होगा इस कार्बन पे। कितना आ रहा है? इस कार्बन पे कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, यहाँ पे एक H होगा ना, ये मिसिंग है, ठीक है। नहीं तो इसका वैलेंसी 4 कैसे पूरा होगा? तो जो आपका ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, अप डाउन, आपका आ जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। H2OH और H, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना। बताइए इसमें कोई डाउट है स्ट्रक्चर बनाने में? यहां से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। इस कार्बन पे बेसिकली 3 4 चीजें हैं। एक तो ये कार्बन चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एक
एक आपका H है, एक CH2OH है और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो एक इससे आपका O जुड़ा हुआ है, फिर आपका ये वाला एक पार्ट है और ये वाला एक पार्ट है। तो इस सबको समझने की जरूरत। उदय कुमार का डाउन आ रहा है, क्या हुआ उदय? ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। ठीक है, चैट में तो आप लोग मतलब क्या करें, स्पैम कर रहे हैं तो चैट ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए अब हम लोग करेंगे बीटा डी का बनाएंगे, ये तो अल्फा डी था, अब हम लोग बीटा डी का बनाएंगे। तो अब आप सब लोग अपनी कॉपी में बीटा डी का खुद से बनाइए, इसका हॉवर्थ खुद से बनाइए बीटा डी का। बीटा डी और अल्फा डी में क्या डिफरेंस है, बस ये, ठीक है, क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। बीटा डी और अल्फा डी में क्या डिफरेंस है, ये OH जो है इधर आ जाएगा, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, और इधर आ जाएगा CH2OH। तो स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस आएगा बताइए, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस आएगा बताइए। वहां पे देखिए लास्ट वाला ना CH2OH का कुछ ऐसा लोकेशन नहीं है लेफ्ट राइट का, ठीक है, कुछ ऐसा लोकेशन फिक्स नहीं है। आप इस CH2H को यहां लिख दीजिए, इस H को यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्वेंशन है, ऊपर लिखा है, आप ऊपर मान लीजिए। लास्ट वाले कार्बन से ये जब रिंग बन गया तो कोई लेना देना नहीं है ना, देख लीजिए आपका यहां भी दिया हुआ है, ठीक है, ये जो CH2OH है, जैसे हम लोग अप डाउन का कॉन्सेप्ट अपना रहे थे, तो पहले वाले पे ये अप डाउन हुआ, अप डाउन, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कह रहे थे कि इसको अप इसको डाउन, लेकिन ये लेफ्ट राइट नहीं ना है, इस कार्बन पे ऐसा कुछ लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं ना है, इसलिए इसको कहीं भी लिख दिए, ठीक है। चलिए बताइए, ये वाला बनाइए स्ट्रक्चर आप। तो क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस आएगा दोनों में, सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, सिर्फ कहां पे पलट जाएगा बात, यहां पे बात पलट जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका OH है पहले, ठीक है, तो OH चला जाएगा अप में और ये चला जाएगा डाउन में, तो यहां पे आ जाएगा CH2OH, बस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाने आया कि नहीं आया, स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाया नहीं आया कि नहीं आया, आ गया ना बनाने, तो बनाने आना चाहिए, ठीक है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स, ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइसेक्राइड्स, अब हम लोग डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे, ठीक है, डाइसेक्राइड्स, तो देख लो डाइसेक्राइड्स क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस पे कितना मोनोसेक्राइड देता है, 2 मोनोसेक्राइड्स देता है, ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड्स देता है, ठीक है, तो देखिए you have already read the disaccharides on hydrolysis with the dilute acid or enzyme yield 2 molecule of either same or different monosaccharides, ठीक है, 2 डाइसेक्राइड्स का नाम बताइए, एक तो सुक्रोज है जो आपका क्या देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है, और एक और क्या है, एक और क्या है, माल्टोज है, माल्टोज क्या देता है, माल्टोज क्या देता है, माल्टोज क्या देता है, माल्टोज क्या देता है हाइड्रोलिसिस पे, माल्टोज क्या देता है हाइड्रोलिसिस पे, माल्टोज क्या देता है, माल्टोज क्या देता है हाइड्रोलिसिस पर, माल्टोज क्या देता है, माल्टोज क्या देता है, माल्टोज क्या देता है हाइड्रोलिसिस करने पे, माल्टोज क्या देता है, माल्टोज क्या देता है हाइड्रोलिसिस करने पे, माल्टोज क्या देता है, क्या देता है, क्या देता है, सिर्फ 2 ग्लूकोज देता है, ठीक है, वही या तो सेम दे सकता है या डिफरेंट भी दे सकता है। The 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule। ये जो दोनों मोनोसेक्राइड्स होते हैं डाइसेक्राइड में, ये ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, और उस लिंकेज को संच लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट
थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसको समझाते हैं आपको स्ट्रक्चर से। देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, माल्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो दो, एक माल्टोज में क्या है, दो आपके ग्लूकोज यूनिट जुड़े हुए हैं, टू ग्लूकोज, ठीक है। तो ये दोनों ग्लूकोज कैसे लिंक है, ये ऑक्सीजन से लिंक है। कैसे लिंक है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है, दिस लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्लियर है, ये जो लिंकेज है इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब होता क्या है कि जब हम लोग इसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, देखना, जब इसमें हम लोग पानी डालते हैं, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं H2O से, तो H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो मान लो ऐसे तोड़ दिया, तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस निगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा H, तो यहां पे आ जाएगा OH, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा OH, तो यहां पे आ जाएगा H। तो दोनों ही जगह OH OH आपको मिल जाएगा और दो आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यह आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ाते हैं, तब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए जैसे यहां देखिए, ये क्या है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। तो ये जो जो सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े होते हैं। और ये जो लिंकेज है इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो जब इसमें वाटर अटैक करेगा, आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस पे निगेटिव आएगा और ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव से H प्लस जुड़ेगा तो इसमें यहां पर OH आ जाएगा, ठीक है। ये O यहां आ गया तो ये OH आ गया, और यहां से OH माइनस जुड़ेगा तो यहां OH आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से करके आपका दो बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। या आप दोनों को चाहें तो जोड़ के भी इसको बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बना के दिखाता हूं ये कैसे बना, चलिए बताता हूं, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। तो आप बताइए, अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। ये आपका है, एक आपका ग्लूकोज है, बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में इसीलिए मैं सोच रहा हूं, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है, देख दिख रहा है ना, बना हुआ है, और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। तो बना दिया जाए, चलिए बना देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 मेंबर का होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया क्या, देख लो, 1 2 4 5 6, 6 हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक जगह पर यहां पे ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। चलिए एक जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे 6 नंबर वाले कार्बन पे। लेकिन ये एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं बना पाया हूं, तो ऐसा ही बनाएंगे तभी मजा आएगा। मैं बना के दिखाता हूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता कैसा है, बना के दिखाता हूं। ठीक है, पूरा बड़ा बनेगा, ये आपका एक छोटा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, हाँ, और ऐसा हो गया, लगभग बन गया, ठीक है। देखिए, और यहां पर आ जाता है एक आपका ऑक्सीजन,
ग्लूकोज का बना रहे हैं, ठीक है। पहले कार्बन पे क्या आता है, ठीक है, पहले कार्बन पे OH और H, ठीक है, HOH, तो अप डाउन, ठीक है। दूसरे कार्बन पे क्या आता है, HOH, ठीक है। तीसरा कार्बन पे पलट जाएगा तो हो जाएगा OH, चौथे कार्बन पे पलट जाएगा तो हो जाएगा HOH, यहां पर भी हो जाएगा HOH, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दो HCH2OH, सॉरी, HCH2, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, HOH, ठीक है, HOH, OH, HOH, ठीक है। चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, सही है क्या, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सही है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सही है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सही है, बताइए कोई इसमें एरर है तो कार्बन इंडिकेट कर दीजिए। कार्बन यहां पे 1, ये पहला कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, क्लियर है। चाहे डिसेबल कर दें तुम। और अब हम क्या करते हैं, इसी का रिएक्शन कराते हैं फ्रक्टोज से। तो अब हम लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है, 5 मेंबर का रिंग है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग आपकी फ्रक्टोज की बन गई, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे क्या है, इधर से हम लोग पहला कार्बन देंगे तो CH2OH और OH, ठीक है। तो यहां पर हमने लगा दिया OH और ये है आपका CH2OH, ठीक है। फिर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका HOH, तो ये हो जाएगा HOH। इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन की बात करेंगे HOH, OH, ठीक है। और नेक्स्ट कार्बन आपका हो जाएगा HCH2OH, इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, CH2OH और H। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंच गए। अब क्या होगा, जब भी हम कहीं भी जब भी हम 2 OH को पास लाते हैं, यहां पर क्या आएगा, 2 OH पास आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 2 OH पास दिख रहा है, ठीक है। 2 OH आपको यहां पर पास दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी 2 OH पास दिखता है, यहां से वाटर निकल जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज होगा तो क्या होगा, एक जगह से OH माइनस निकलेगा और एक जगह से H प्लस निकलेगा, तो आपका ये H2O रिलीज हो जाएगा। तो अब जब H2O रिलीज हो जाएगा तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से पानी निकाल दीजिए। तो पानी निकालने के बाद क्या बच जाएगा, जब आप पानी निकाल देंगे यहां से इस वाले कार्बन से, तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा सिर्फ, और ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा, बताइए। तो इस ये जो दोनों कैसे जुड़ा, ये आपका ग्लूकोज था
और ये फ्रक्टोज था, दोनों कैसे जुड़ा? ऑक्सीजन लिंकेज से, ओ लिंकेज से जुड़ा, और इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो इतनी देर से मेहनत इसीलिए कर रहे थे कि समझाए भाई, ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा बोरिंग आप लोगों को लगेगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है, अगर समझाना है तो बोरिंग लगेगा। ठीक है, चलिए। तो ये वाला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये आपका बनता हुआ नजर आया। तो आप लोग इसको बना के प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आप लोग नहीं बनाएंगे कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर को, तो मैं कितना भी पढ़ा दूंगा, कोई भी टीचर दुनिया का कितना भी पढ़ा देगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये कॉपी में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार तक बना के तब तक बनाना पड़ेगा जब तक आपको ये याद ना हो जाए। कॉपी में आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख लिया। ठीक है, in disaccharides if the reducing group of monosaccharides that is aldehyde or ketonic group are bonded, ठीक है, these are non reducing sugar। ठीक है, these are non reducing sugar, example सुक्रोज। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर दो चीजें हम लोग को पढ़ना है। मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग याद करके आइएगा कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है। तो एक एक करके आप लोग बताइए कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? एक एक करके बताइए, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट में होता क्या है बेसिकली? टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? तो इन दोनों सॉल्यूशन में, जो आपका टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका एक में एजी प्लस एजी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक वाले में क्या होता है, एजी प्लस आपका एजी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन से जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसका? एजी प्लस का, तो एजी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन क्या करता है, एजी प्लस को रिड्यूस कर देता है। एजी प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 1 था, अब 0 में चला गया। उसी तरह से जब हम लेते हैं अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, और हम लेते हैं यहां पर Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस को Cu प्लस में भेज देता है। तो बेली हम लोग क्या सीख सकते हैं कि आपका अल्डिहाइड और कीटोन क्या करता है। अल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली रिडक्शन का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन वैसे कंपाउंड में डालेंगे जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन होगा, तो अल्डिहाइड कीटोन क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि आप जैसे सुक्रोज की बात करिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन सुनिएगा। यस यस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आकांक्षा, वेरी गुड। CuSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और जो नहीं करेगा वो क्या होगा, ठीक है, जो नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर? बताइए, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस है कि आपका रिड्यूसिंग शुगर में क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक में नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ओके, तो
वही चीज लिख रहा है यहां पे कि इन डाइसेक्राइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ द मोनोसेक्राइड दैट इज अल्डिहाइड और कीटोन, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपके डाइसेक्राइड्स में या किसी भी कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग ग्रुप किसको बोलेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन को बोलेंगे, आर बॉन्डेड। अगर ये बॉन्डेड है मतलब अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है लेकिन किसी और के साथ बिजी है, उस केस में वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। जैसे सुक्रोज, जैसे हम लोग सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में हमने देखा कि आपका जो अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप था ये बॉन्डेड हो गया, ये था, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप था, लेकिन अब ये किसी और के साथ बिजी हो गया। अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप आर नॉट फ्री, तो फ्री नहीं है तो ये क्या करेगा, किसी और को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी और को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और रिड्यूस नहीं करेगा तो आपका सुक्रोज क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। सुक्रोज क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ऑन द अदर हैंड सुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल माल्टोज एंड लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज में क्या होता है कि आपका अल्डिहाइड और कीटोन फ्री होता है, तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि अल्डिहाइड, माल्टोज और लैक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों, वाई? ठीक है, क्यों होता है, क्यों होता है? क्या कर रहे हो तुम लोग, ये फालतू की बातें चैट में क्या चला रहे हो? ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका अल्डिहाइड कीटोन अगर फ्री होगा तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर बिजी होगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्लियर है? अल्डिहाइड कीटोन क्या होगा, बिजी होगा, बिजी होगा तो फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, जैसे सुक्रोज। लेकिन माल्टोज और लैक्टोज में क्या है, यहां पर अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री रहेगा तो वो रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। क्लियर है? ओके। सुक्रोज की बात करिएगा, वन ऑफ द कॉमन डाइसेक्राइड इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डी ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, these two monosaccharides are held together by glycosidic linkage। ये दोनों कैसे हेल्ड है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ओके सॉरी, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज लिया है और बीटा डी फ्रक्टोज लिया है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं बिटवीन C1 ऑफ डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी। अल्फा बीटा का तो ये बैंड बजा के रख दिया है एडिटर, ठीक है, टाइपिंग करने वाला। बीटा डी फ्रक्टोज, since the reducing group of glucose and fructose are involving glycosidic linkage, glycosidic bond formation, ये क्या है, ये रिड्यूसिंग ग्रुप है। अगर आप बात करेंगे ग्लूकोज में तो कार्बन नंबर 1 पे क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, और कार्बन नंबर 2 पे फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बिजी है, इसीलिए सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये चीज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सुक्रोज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सुक्रोज के बारे में और क्या है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ठीक है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरेटरी फ्रक्टोज, दोनों देता है। ठीक है, ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहेगा और फ्रक्टोज लेवोरेटरी रहेगा, एक लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक राइट में करेगा। ठीक है, अरे अरे एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस द लेवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, सिंस द लेवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज -92.4 डिग्री इज मोर देन द डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, देन द डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज, द मिक्सचर इज लेवोरोटेटरी। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहां पे, आपका जो ग्लूकोज है, अगर हम लोग दोनों को लिखें तो ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है, तो ये कितना रोटेट करता है,
ग्लूकोज का रोटेशन है +52.5 डिग्री और फ्रक्टोज का है -92.4 डिग्री। ठीक है, ये रोटेशन है। ठीक है, तो अब बताइए नेट रोटेशन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, माइनस कर दीजिएगा ना आप, 52 इन दोनों को जोड़ दीजिए -92.4, इसको आप निकालिएगा तो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। मतलब क्या होगा, ओवरऑल रोटेशन क्या रहेगा, लेवो रोटेटरी ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों कैसे बने, सुक्रोज से बने हैं। सुक्रोज आपका क्या था, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये प्लस था, लेकिन इसके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बना प्लस में इतना डिग्री का रोटेशन किया और फ्रक्टोज बना वो इतने डिग्री का रोटेशन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी लेवोरोटेटरी। The mixture is levorate. The hydrolysis of sucrose brings about the change in the sign of rotation from dextro to levo and product is named as invert sugar. यानी हुआ क्या, पहले आपका सुक्रोज था, तो सुक्रोज आपका राइट में रोटेट कर रहा था, लेकिन जब उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना। ग्लूकोज का रोटेशन 52.5 डिग्री था, फ्रक्टोज का -92.4 डिग्री था। ओवरऑल इसका रोटेशन क्या आया, निगेटिव में आया, मतलब लेफ्ट में आया। तो हो क्या रहा है कि हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज पहले आपका राइट में रोटेशन कर रहा था, ये लेफ्ट में करने लगा, मतलब रोटेशन पलट गया, उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम लोग माल्टोज के बारे में जानते हैं कि माल्टोज क्या होता है। ठीक है, तो माल्टोज क्या है, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से दो आपको ग्लूकोज मिलता है, मतलब इसमें दो ग्लूकोज आपस में चिपके होंगे। तो another disaccharides maltose is composed of 2 अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट रहते हैं, इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक टू C4 ऑफ another ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक ग्लूकोज का तो C1 रहेगा, दूसरे का C4 रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, दूसरे का C1 ग्रुप इज फ्री और C1 पे क्या होता है, बेसिकली अल्डिहाइड। तो यहां से पता चल रहा है कि एक का अल्डिहाइड इज फ्री, इसीलिए ये क्या करेगा, ये आपका रिडक्शन करेगा और ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। ठीक है, another disaccharides maltose is composed of 2 alpha D glucose unit in which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose. The free aldehyde group can be produced at C1 of the second glucose in the solution. ठीक है, and it's so reducing property, so it is called reducing sugar, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, reducing sugar कहते हैं। माल्टोज का स्ट्रक्चर, इसमें दो दो ग्लूकोज है, इसमें भी क्या होगा, हमने दो अल्फा डी ग्लूकोज लिए। ठीक है, तो जहां दोनों का OH साथ साथ आया वहां से पानी निकल गया, और पानी निकल गया तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गया। तो सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था वो उनके कीटो और अल्डिहाइड ग्रुप के OH के निकलने से बना था, बट यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये एक का तो कार्बन 1 है लेकिन दूसरे का कार्बन 4 है, और दोनों के कार्बन 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसीलिए एक आपका अल्डिहाइड फ्री है, इसीलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लोग देखेंगे लैक्टोज। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, इसको मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। सिंस दिस सैकराइड इज फाउंड इन मिल्क, ये दूध में पाया जाता है। इट इज कंपोज ऑफ, ये है भाई साहब, ये तो क्या करता है लड़का ये टाइपिंग वाला, बीटा डी ग्लूक, इसको हम लोग, इट इज कंपोज ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है द लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका ग्लैक्टोज है, बीटा डी ग्लैक्टोज। ठीक है, और ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है, तो इसका लिंकेज क्या है, इसका C1 है, इसका C4 है। तो अगेन ग्लूकोज का C1 इज फ्री, अल्डिहाइड इज फ्री, तो अल्डिहाइड फ्री होने की वजह से, ठीक है, ये अल्डिहाइड CHO इज फ्री, ये फ्री है, इस वजह से ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और ये भी रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो दिस इज ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, देखिए अगर आप बात करेंगे कार्बन नंबर 1,
तो इसमें टोटल देखिए कितने का, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है। आप यहां पर देखिए CH2OH CH2OH, ठीक है। आगे बढ़िए जनाब, 5 नंबर 4 नंबर कार्बन पे, 4 नंबर पे कार्बन पे HOH था, HOH यहां भी है। 3 नंबर पर कार्बन पे OHS था, OHH है, ठीक है। 2 नंबर पे OHH पे, 1 नंबर पे, ठीक है, OHS, ठीक है। तो ये आपका ग्लैक्टोज है और वो आपका ग्लूकोज है, दोनों के मिलने से बना लैक्टोज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो यहां तक कोई डाउट है बताइए, ठीक है। अगर आप लोग चैट में टाइम पास करेंगे तो आपका ही घाटा होगा, फिर आप डाउट नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैट को पढ़ाई के लिए यूज करिए, पढ़ाई के लिए यूज नहीं करेंगे तो टीचर का भी एवरीडे एक जैसा मूड नहीं होता है, ठीक है। आपको कब तक डांटते रहेगा, समझाते रहेगा। डी, अब ये हेमंत गोला कह रहे हैं कि डेक्स्ट्रो लेबो बता दीजिए। तो आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से, ठीक है। इतने दिन तुम कहां थे बताइए जनाब, इतने दिन आप कहां थे? इतने दिन तक आपको डेक्स्ट्रो लेबो नहीं पता है? ये रोटेशन है। प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास कराते हैं तो कोई राइट में रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जो लेफ्ट में करता है उसको लेबो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। सर प्लीज जैकेट पहनकर पढ़ा लीजिए, आपको देखकर और ठंडी लगने लग रहा है। अरे भाई साहब, हमको लगी ना, तुमको लग रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया। जिसमें आपका अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें नहीं होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बस इतना ही है, ठीक है। सर किस फॉर्मूला से इसको लिखते हैं समझ में नहीं आया। कहां पे अभिषेक यादव जी, कहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं आप? है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला नहीं पता है? क्या पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो बताओ पहले ये तुम। नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो नोट करना, राइट वाले को देखना है अल्फा बीटा में। हाँ, रिवीजन करा दो इसका एक बार। किसका? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी तो कल समझाया था, आज तो समझाया नहीं था। बताइए चैट में, बताइए कोई डाउट है तो, नहीं तो हम लोग पॉलीसेक्राइड शुरू करें, या पॉलीसेक्राइड कल शुरू करें, मंडे को शुरू करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इतना आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट है पूछिए। चलिए कुछ बच्चों को वीडियो कॉल पे बुला लेते हैं, ठीक है, और वीडियो कॉल पे के माध्यम से कुछ डाउट्स का सफाया करने की कोशिश करते हैं। हम्म, कार्तिक कुशवाहा, आकांक्षा जायसवाल, बताइए आप लोगों को क्या क्या डाउट है, डाउट डिस्कस करिएगा सिर्फ अभी। हेलो सर। हेलो सर लैक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला सेम ही है ना? देखिए, आप बताइए आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कुछ नहीं। बिल्कुल सेम लग रहा है। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। सॉरी सर, गुड इवनिंग। हाँ सब बढ़िया है, दोनों सेम ही है, चलो कोई बात नहीं। बताओ बताओ क्या पूछ रहा था? लैक्टोज एंड ग्लूकोज। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? पढ़ाए थे? यस सर। यस सर। क्या पढ़ाए थे? हम्म, सर मैं तो सिर्फ रिएक्शंस लिखा हूँ, मैं थियरी नोट नहीं किया हूँ अभी। तो सर नोट करने से नहीं होता, दिमाग में नोट नहीं है। ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। मतलब ये स्ट्रक्चर में बात, स्टीरियो अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्पेस में अरेंजमेंट। ध्यान से देखोगे तो कोई एक,
क्या ऑडियो नहीं आ रहा है? यस सर। हेलो 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 ठीक है सर। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है, सिर्फ H और OH के डायरेक्शन में चेंज रहता है और कोई चेंज नहीं रहता है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखोगे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। बताओ और बताओ। उसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, जब तक ड्रॉ करके नहीं देखोगे तब तक चैप्टर नहीं आएगा। लिखना पड़ेगा, लिख लिख के याद होगा चैप्टर, ये रट रट के याद नहीं होगा। ये कॉपी में लिखेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स को कॉपी में बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, और बनाने में समय लगेगा। सब तो मैं नहीं बना के दिखा सकता, यहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर को टाइम देना पड़ेगा, एक एक स्ट्रक्चर को एक एक करके बनाओ शुरू से। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज कैसे बन रहा है, साइक्लिक कैसे बन रहा है, हॉवर्थ कैसे बन रहा है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ये सब क्या है, इनमें डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो। आकांक्षा को सबसे ज्यादा डाउट आता है, बताइए आकांक्षा। बोलो, अब डाउट नहीं आ रहा है? कहां गया डाउट? अभी देखो किसी और से बतिया रही है कि कोई और डाउट थोड़े बताएगा। आ रहा है आवाज, सब सही है। यस सर। आकांक्षा, तुमको डाउट नहीं पूछना है? चैट में सबसे ज्यादा डाउट आकांक्षा का ही रहता है, यहाँ आकांक्षा के चुप है। मेरे पास तो डाउट नहीं है, मेरा खत्म हो गया। डाउट खत्म हो गया तो निकलो यहाँ से जल्दी, किसी और को आने दो। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ, किसी और को आने दो। अंकित कुमार अमन, दुष्मंत कुमार लेंका। जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बताइए। क्या 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 बोल रहे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुमको कोई डाउट है, कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं है, वाह। नाजिया, गुड इवनिंग। नहीं सुनाई दिया। देखो, पहले ये चीज क्लियर करो कि जिसमें CHO ग्रुप और मतलब CHO यानी अल्डिहाइड और कीटोन फ्री रहेगा। अगर किसी का ग्लूकोज में किस कार्बन पे अल्डिहाइड रहता है, पहले ये क्लियर करो, किस कार्बन पे रहता है ग्लूकोज में? कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। और फ्रक्टोज में किस कार्बन पे रहता है कीटोन ग्रुप? दूसरे कार्बन पे। तो अगर कोई भी डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड बना और उसमें डाइसेक्राइड में क्या होगा, 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए सुक्रोज बना, तो सुक्रोज में क्या हुआ कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला तो सुक्रोज बना। तो आपका ग्लूकोज में ऐसा देखा गया कि आपका सुक्रोज में कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 पे जो OH था, ठीक है, और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 पे जो OH था वही आपस में जुड़ गया। मतलब कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का बिजी हो गया, जहां पे अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप था। तो अब वो बिजी हो गया तो किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है।
और तो इसीलिए आपका सुक्रोज क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग हो गया। लेकिन वही जब आप गए माल्टोज में तो वहां पे क्या हुआ, 2 ग्लूकोज मिला, लेकिन एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 अटैच हुआ, दूसरे का 4 कार्बन नंबर 4 अटैच हुआ, तो दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 तो बच गया। तो कार्बन नंबर 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप रहता था पहले, तो और वो अल्डिहाइड ग्रुप अब अभी एक्टिव है तो किसी को रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ऐसे करना है। हाँ कांचा, तुमको कोई डाउट नहीं है तो तुम निकलो यहां से, तुम पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकल जाओ, जल्दी निकलो। बाय बाय बाय। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो कॉल कहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं तो पढ़ा दूं, आज ही खत्म कर दूं पूरा, लेकिन मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। मंडे को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे को क्लास होगी तो मंडे को हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, और मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया है। तो आराम आराम से पढ़िए, ठीक है, बेटर रहेगा। सब कुछ ऑलरेडी आपका खत्म है, अब इतना कुछ हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो चीज एक दिन में होनी चाहिए वो मैं 2 दिन में पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। इसका कारण बस यही कि आप लोगों को समय देना चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। होमवर्क क्या है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस करिए क्या, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा से लिख देते हैं भाई, रुको, ठीक है। रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसेकाराइड्स, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। राइट डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप रखिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।